ठीक है, बस ये पैटर्न ही देखेंगे आज, और हर एक बच्चा पैटर्न पढ़कर आएगा 3 टाइप के। एक सेकंड बेटा, हाँ अब आ जाओ बेटा डबल सर्कुलेशन पे जो हमारे में है। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर ही हो गया होगा आपको। हमारे में क्या है ना, सेक्शन अलग अलग है, वॉल्व बने हुए हैं, वॉल्व है। एक तो राइट आपका ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ये हो गया बेटा लेफ्ट वाला ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। बीच में बिल्कुल अलग है, सेपरेशन है, राइट वाला और लेफ्ट वाला का बिल्कुल सेपरेशन। ठीक है, बिकॉज हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक, यहां से आपको पता है राइट वाले सेक्शंस में आपका बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, राइट ऑट्रियम में पहुंचा। राइट ऑट्रियम से आपका लंग्स में प्यूरिफाई होने जाता है, लंग्स में प्यूरिफाई होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में आ जाता है। कौन से वाले पार्ट में आएगा? राइट ऑट्रियम से गया और आपका ऑक्सीजनेटेड वाला पार्ट, ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड लेफ्ट वाले पार्ट में आ जाता है। ठीक है, लेफ्ट वाले पार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है, यानी कि हमारी बॉडी में टोटली टोटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही प्योर होगा, इम्प्योर या फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि सेक्शन देखो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, लंग से प्योरीफाई होके आया, मिक्सिंग नहीं हो रही है यहाँ पे किसी टाइप की ब्लड। बर्ड्स में मिलेगा, मैमल में मिलेगा, क्रोकोडाइल्स में मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला हम देख चुके हैं। ठीक है, देखो राइट ऑट्रियम रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट, इट इज पास थ्रू द राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाना है इसको? लंग्स में जाना है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी। ठीक है, फिर लंग्स में प्योरीफाई होके बेटा लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है। लेफ्ट ऑरिकल रिसीव द, लेफ्ट ऑरिकल या ऑट्रियम बात ही किया, रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, है ना। बताऊंगी अभी कौन सी आर्टरी होती है, पल्मोनरी, पल्मोनरी वीन्स लेकर आती है ये, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इट पासेज ऑन अ लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल को पास कर दिया जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पूरे में आयोटा के थ्रू पंप करके बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। ठीक है, क्योंकि ये हर एक पार्ट जो है सेपरेट सेपरेट है, इसीलिए विदाउट मिक्सिंग, विदाउट एनी मिक्सिंग आपका जो ब्लड है वो बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, बर्ड्स में, मैमल्स में, क्रोकोडाइल्स में, जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है बेटा, है ना। चलो अब देखते हैं और आगे क्या है इसका, ब्लड के बारे में। ठीक है बेटा, अब देखो इस वाले चैप्टर में हमें ब्लड के बारे में ना डिटेल में पढ़ना है। ठीक है बेटा, हाँ, ब्लड का कंपोजिशन, इसकी एक स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। ब्लड का कंपोजिशन देखो, ब्लड का कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड में 55% बेटा प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, 55% प्रेजेंट है ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, और 45% आपके जो सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स बोलते हैं उसको। ठीक है, ब्लड सेल्स 45% प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक, अब प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो प्लाज्मा का नेचर कैसा होता है ये पता होना चाहिए, ऐसा स्लाइटली एल्कलाइन, ये तो पता है बेटा, आपको केमिस्ट्री में पढ़ा है। एल्कलाइन 7 से नीचे वाले जितने भी होंगे वो सारे एसिड होते हैं, 7 से ऊपर वाले जो होते हैं वो बेस होते हैं, अल्कलाइन होते हैं। तो 7.4 यानी स्लाइटली है ना, 7 वाला न्यूट्रल होता है, तो स्लाइटली अल्कलाइन है। पीएच के बारे में पता होगा ना ये केमिस्ट्री में। ठीक है, तो 45% हमारे ब्लड में प्लाज्मा ही प्लाज्मा है। प्लाज्मा मतलब फ्लूइड, मैट्रिक्स कह सकते हो, फ्लूइड कह सकते हो, या मैट्रिक्स कह सकते हो। मैट्रिक्स पढ़ा है ना हमने, मैट्रिक्स क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंटरसेलुलर फ्लूइड। तो ये एक तरीके का इंटर, इन सेल्स के बीच में जो प्रेजेंट है फ्लूइड ना, उसको क्या बोलोगे? इंटरसेलुलर फ्लूइड। ब्लड क्या है हमारा? कनेक्टिव टिश्यू है ना,
इंटरसेलुलर फ्लूइड है आपका ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। चलो आगे, बस थोड़ा सा कंटेंट देखेंगे इसमें। ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या होता है फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, ये थोड़ा सा आपको मिक्सअप हो जाएगा। तो एक चीज याद करके आओगे आप लोग, चलो बता देती हूँ बेटा आपको। ब्लड प्लाज्मा में ना सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्लाज्मा प्रोटीन्स, सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स 3 टाइप की होती है, फाइब्रोनोजिन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। ठीक है, 3 प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में आपको पढ़कर आना है, वैसे तो पीछे का सारा सुनूंगी मैं, कि कुछ भी पूछ सकती हूँ आपसे। ठीक है, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स 3 टाइप की है, फाइब्रोनोजिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा था मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स इन ब्लड कौन सी सबसे ज्यादा होती है, तो ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन इज सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है ग्लोबुलिन। ठीक है, तो 3 प्लाज्मा प्रोटीन है। फाइब्रोनोजिन, फाइब्रोनोजिन उस टाइम पे काम करेगी जब आपको कोई चोट लग जाएगी। कोगुलेशन, ब्लड को क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लॉटिंग ऑफ अ ब्लड, फाइबर बना देती है। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन एंटीबॉडी की तरह वर्क करती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन्स एंटीबॉडीज होती है, ये बनाती भी एंटीबॉडीज बनाती है, ऐसा कह सकते हैं, एक्ट एज एंटीबॉडीज। ठीक है, ग्लोबुलिन डिफेंस का काम करती है। एल्बुमिन का क्या काम होता है, एल्बुमिन्स ये ऑस्मोटिक बैलेंस रेगुलेट करती है। देखो ब्लड है आपका और बाहर का ब्लड प्लाज्मा, कितना बाहर वाटरी फ्लूइड है ना, तो एल्बुमिन्स क्या करती है, ऑस्मोटिक बैलेंस करती है, ताकि ये सारा पानी आरबीसी में भी तो जा सकता है ना, लेकिन ये ऑस्मोटिक बैलेंस रखते हैं। अच्छा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस समझते हो ना, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर वाटर, मूवमेंट ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। रेजिन को पानी में डुबो के रखो तो फूल जाती है। आरबीसी को, आरबीसी का अंदर का 0.5 कंसंट्रेशन होता है, अगर हम उसको कम कंसंट्रेशन वाले पानी में रख दें, देखो जितनी भी एनिमल सेल होती है उसका कंसंट्रेशन 0.5 होता है, अगर हम इसको 0.001 वाले पानी में रख दे तो सारा पानी अंदर चला जाएगा, है ना, सारा पानी अंदर जाएगा और आरबीसी बस्ट हो जाएगी। तो ऐसी फिनोमिना ना हो, बाहर प्लाज्मा है, अंदर आपका आरबीसी डूबे हुए हैं, डब्ल्यूबीसी डूबे हुए हैं, प्लाज्मा में तो डूबे हुए हैं। तो एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस एंड रेगुलेशन ऑफ अ ब्लड प्रेशर आल्सो। तो एल्बुमिन प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप की प्रोटीन है, इनके बारे में पढ़कर आएंगे। ठीक है, फाइब्रोनोजिन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। ठीक, इसका बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको वैसे मैं पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। चलो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आया है वो बच्चा रुक सकता है, कोई भी सर्कुलेशन सिस्टम समझना है तो ये इंपॉर्टेंट है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, ओके, जिसको हाँ समझना है वो रुक सकता है। समझ में आ गया सबको? यस मैम। चलो ठीक है बेटा, ओके। थैंक यू मैम। ओके बेटा, ओके बच्चे। ओके मैम।